हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ कृष्ण नागवंशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्शन पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो ऑल दो। चलिए समझते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जब आपको सेंटेंस में दो या फिर ऑल दो का यूज़ करना हो तो उसके साथ ध्यान रखना है कि कॉमा आना चाहिए या फिर कॉमा के साथ एट आना चाहिए। यानी ऑल दो या दो से जब आप दो सेंटेंस को लिंक करेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि जो दूसरा सेंटेंस होगा, दूसरे सेंटेंस को जोड़ते समय या तो कॉमा आए या फिर कॉमा के साथ एट आए। इन दोनों के अलावा यदि बट आए या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी आए तो वो गलत माना जाएगा। और जैसा कि पता है आपको, इसकी हिंदी क्या निकलती है? यद्यपि, यद्यपि या फिर हालांकि। जब आप सेंटेंस की हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो दो या फिर ऑल दो की क्या निकलेगी? यद्यपि, हालांकि। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, वो या तो कॉमा की जगह बट का यूज़ करेगा एरर वाले क्वेश्चन में या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी यूज़ करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि दो ऑल दो के साथ कॉमा का या फिर कॉमा के साथ एट का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। चलिए कुछ इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको वेदर और दैट का भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल दो द टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच। इसमें हमको देखना है कि एरर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मिलेगा ऑल दो, तो ऑल दो के साथ या तो आपको दूसरे सेंटेंस में कॉमा ढूंढना है या फिर कॉमा के साथ एट ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है? ऑल दो द टीचर वॉज इन द क्लास, यद्यपि टीचर अध्यापक जो थे क्लास में थे, बट ही डिड नॉट टीच, पर वे नहीं पढ़ाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस जो है बट से जुड़ रहा है, जो कि एरर माना जाएगा। इसकी जगह आप क्या यूज़ करोगे? या तो कॉमा का, कॉमा के साथ आप एट का यूज़ करोगे, तो ये एरर माना जाएगा। इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? ऑल दो द टीचर वॉज इन द क्लास एट ही डिड नॉट टीच, यद्यपि जो अध्यापक क्लास में थे लेकिन नहीं पढ़ाए। यहाँ पास मतलब जो ऑल दो के साथ जो हिंदी मीनिंग निकलती एट की तब निकलती, यानी विपरीत का ही आंसर, विपरीत की ही हिंदी देता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ऑल दो के साथ हमें एट का यूज़ करना है, और जो एट होता है वो विपरीत का मीनिंग देता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल दो ही इज़ पुअर ऑन द कंट्रेरी ही इज़ हैप्पी। यहाँ भी आ गया ऑल दो। जैसे ही आपने ऑल दो देखा और दूसरा सेंटेंस देखिए, ये पहला सेंटेंस आपका हो गया यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस किससे जुड़ रहा है? ऑन द कॉन्ट्रेरी से। ऑन द कॉन्ट्रेरी भी जो होता है विपरीत का ही देता है। जैसे बट की जगह हम ऑन द कॉन्ट्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? विपरीत। बट हमें ध्यान रखना है कि ऑल दो है तो ऑल दो के साथ जो दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा वो कॉमा से या फिर एट से जुड़ेगा। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी की जगह क्या आएगा? कॉमा या फिर कॉमा के साथ एट आएगा। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या लिखेगी? ऑल दो ही इज़ पुअर एट ही इज़ हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है पर वह खुश है। इस तरह आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑल दो शी वॉज पुअर स्टिल शी वॉज एबल टू सेंड हर सन इन पब्लिक स्कूल। यहाँ भी ऑल दो आ गया है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी? यद्यपि वह गरीब थी, स्टिल तब भी, शी वॉज एबल टू सेंड हर सन इन पब्लिक स्कूल, तब भी वह अपने सन को पब्लिक स्कूल में भेजने के लिए सक्षम थी। तो ध्यान ये रखना है कि ऑल दो के साथ या बट या ऑन द कॉन्ट्रेरी के अलावा कोई दूसरा भी वर्ड आए तो भी वो एरर ही माना जाएगा। यहाँ स्टिल की जगह क्या आएगा? एट आएगा। एट कॉमा के साथ आप एट का यूज़ करेंगे या फिर आप कॉमा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास स्टिल वही मीनिंग देता है। स्टिल का मतलब भी होता है तब भी निकलता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ऑल दो के साथ एट आएगा। तो इसमें एरर क्या था? स्टिल था। स्टिल की जगह हमको कॉमा के साथ एट का यूज़ करना था। चलिए अब मैं आपको जेल प्रहरी एग्जाम में ऑल दो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें आपको ध्यान देना है कि ऑल दो आएगा या फिर कुछ दूसरा कंजक्शन आएगा। सो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन जो जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया था, जेल पुलिस में पूछा गया था। डैश डैश आई एम पुअर एट आई एम ऑनेस्ट। मैं गरीब हूँ तब भी मैं ईमानदार हूँ। तो आपने जैसे ही देखा यहाँ पास क्या आया है? एट। तो
आपको ध्यान रखना है कि एट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके साथ बनता है, दो के साथ या फिर ऑल दो के साथ। तो ऑप्शन में चेक करिए, यहाँ पास दिया बिकॉज, गलत है। इधर दिया है बिकॉज का एट के साथ तो कॉम्बिनेशन बनता नहीं, इधर का भी नहीं बनता है, बट का नहीं बनता, किसका बनता है, दो का। तो यहाँ क्या होगा, दो। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, यद्यपि दो आई एम पुअर, यद्यपि मैं गरीब हूँ तब भी मैं ईमानदार हूँ। तो इस तरह आपको कंजक्शन में जब भी ऑल दो या फिर दो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन में पूछे जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाए या फिर एरर में पूछा जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो या फिर ऑल दो दोनों सेम है और इनकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, यद्यपि या कि हालांकि। और इनके साथ जब दूसरे सेंटेंस को हम लिंक करते हैं या तो कॉमा होना चाहिए, और कॉमा नहीं है तो आप किसका यूज़ करोगे, एट का यूज़ करोगे। चलिए अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वेदर और दैट का कॉन्सेप्ट, कब आपको वेदर यूज़ करना है और कब आपको दैट का यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता है कि वेदर का भी कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, और वेदर के साथ और का यूज़ करते हैं, बट जब इनका इंडिविजुअल यूज़ करेंगे, जब सिंगल यूज़ करेंगे वेदर या दैट, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो अब समझते हैं कब वेदर का यूज़ करेंगे, कब दैट का, और कब वेदर और का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब वेदर के साथ और का यूज़ करते हैं तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, चाहे या, चाहे या। यानी वेदर, जब दोनों वेदर और दोनों का एक साथ हम यूज़ करेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, चाहे या फिर या। यानी अगर एक तरफ दिया है, दूसरे सेंटेंस को हम और से ऐड कर रहे हैं तो पहले वाले को में क्या होगा, वेदर होगा। ये तो आसान है, आप आसानी समझ ही जाओगे। लेकिन जब आपको इंडिविजुअल यूज़ करना हो, वेदर ऑप्शन में हो या फिर दैट हो, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ वेदर आएगा या फिर दैट आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ते समय ये देखना है कि यदि उसका जवाब हाँ या ना में निकल रहा है, मतलब हाँ में भी निकल रहा है और ना में भी निकल रहा है, यानी कि क्या है, डाउटफुल हो। जब भी आपको सेंटेंस में डाउट्स दिखाई दे कि यहाँ क्या है, डाउटफुल है, मतलब कि संदेह है, तो वहाँ आपको किसका यूज़ करना है, वेदर का यूज़ करना है। और ध्यान रखेंगे उसका जो मतलब निकलना चाहिए यस या नो में निकलना चाहिए। हाँ में भी जवाब निकल रहा हो और ना में भी जवाब निकल रहा हो। तो एक आप बात बताइए, जब किसी भी सेंटेंस का मतलब हाँ या ना में निकलेगा तो मतलब क्या है, वहाँ डाउट है ना, संदेह हो रहा है। जब आपको संदेह होगा सेंटेंस में तो आप वेदर का यूज़ करोगे, और जब आप श्योर होगे, 100% श्योरिटी होगी वहाँ पास, तो वहाँ किसका यूज़ करोगे, आप दैट का यूज़ करोगे। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब डाउट नहीं होगा, जब श्योरिटी होगी, क्लैरिटी होगी, तो वहाँ आप दैट का यूज़ करोगे। और जहाँ सेंटेंस में आपको डाउट दिखाई दे, संदेह दिखाई दे, यस या नो में उसका आंसर मिले, तो वहाँ किसका यूज़ करोगे आप, वेदर का। और बात रही वेदर और की, तो इसका तो कॉम्बिनेशन ही बनेगा। यदि सेंटेंस का दूसरा वाला पार्ट और से जुड़ रहा है तो पहले वाले में क्या आएगा, वेदर आएगा, बशर्ते उस सेंटेंस में क्या होने चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए, वहाँ भी डाउटफुल का केस होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन जहाँ हमें वेदर या फिर दैट का यूज़ करना है, और लास्ट का ये मैंने सेंटेंस लिया है एरर से रिलेटेड है, यानी ये रॉन्ग सेंटेंस लिखा है, इसमें देखना है गलती कहाँ है। सबसे पहले सेंटेंस करते हैं, आई डू नॉट नो दैट डैश यू आर राइट। ठीक, मैं यहाँ दैट का यूज़ कर दिया हूँ, बट हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है कि वेदर आएगा कि दैट आएगा। पहले सेंटेंस को समझते हैं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो एक बात बताइए, मुझे पता ही नहीं है, दैट डैश यू आर राइट, तुम सही हो या गलत हो। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो यानी डाउट आ गया है ना, डाउट, मुझे पता ही नहीं कि तुम सही हो या फिर गलत हो, तो यस या नो में आ रहा है। तो जैसे ही आपको डाउटफुल समझ में आया तो वहाँ किसका यूज़ करोगे आप, वेदर का। तो यहाँ क्या आएगा, वेदर। ओके, तो यहाँ यूज़ होगा वेदर का। आई डू नॉट नो यानी कि मुझे नहीं पता यानी डाउटफुल केस में है, जब भी डाउटफुल केस में होगा तो हम वेदर का यूज़ करेंगे। दूसरे देखिए, आई एम श्योर दैट डैश ही इज़ अ डॉक्टर, मैं श्योर हूँ दैट डैश वह डॉक्टर है। तो देखिए यहाँ पास श्योरिटी है, क्लैरिटी है, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं श्योर हूँ, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम, दैट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, रवि डाउट्स दैट डैश ही विल बी एबल टू सक्सीड, मतलब रवि को संदेह है, दैट डैश ही विल बी एबल टू सक्सीड, वह सफल हो पाएगा
कि नहीं हो पाएगा, यहाँ डाउटफुल का केस है, और जैसे ही डाउटफुल केस होगा तो वहाँ किसका यूज़ करोगे आप, वेदर का, तो यहाँ भी क्या आएगा, वेदर आएगा। तो ये हुआ आपका सॉल्व। फिर देखिए 4th नंबर, नोबडी डाउट्स दैट द क्वेश्चंस आर इजी, मतलब किसी को भी संदेह नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन क्या है, आसान है। नोबडी डाउट्स मतलब किसी को संदेह है ही नहीं, जब किसी को संदेह नहीं है तो मतलब क्या है, श्योरिटी है, क्लैरिटी है, तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम, दैट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए कंजक्शन को यूज़ करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सेंटेंस की मीनिंग निकालते बने। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आने वाले टाइम में जब आप इंडिविजुअल कंजक्शन का यूज़ करोगे, जैसे आप व्हेन एवर का यूज़ करोगे, व्हाट एवर का यूज़ करोगे, या फिर कॉन्सिक्वेंटली का यूज़ करोगे, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे अनटिल का यूज़ करोगे, अनलेस का यूज़ करोगे, एज लॉन्ग एज का यूज़ करोगे, नो सूनर डिड का यूज़ करोगे, तो नो सूनर हैड या फिर डिड भी आता है इसके साथ। तो ये सारे जो कंजक्शंस हैं कुछ और भी हैं जिनकी हिंदी मीनिंग हमें पता होना ज़रूरी है। यदि सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पा रहे, सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम जाएगी। जैसे आपको पता है कि सो के साथ दैट का भी यूज़ करते हैं, सो दैट भी होता है, सो के साथ एज का भी यूज़ करते हैं, सच के साथ भी दैट का यूज़ करते हैं, सच के साथ भी एज का यूज़ करते हैं, द सेम के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। बट कब एज आएगा, कब दैट आएगा, वो आप जब सेंटेंस का अर्थ निकाल पाओगे तब बनेगा। इसके आगे का जो हमारी क्लास रहेगी वो सो पे ही रहेगी, सो दैट, सो एज, या फिर सच दैट, सच एज पे रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा, बट सेंटेंस का अर्थ निकालते आपसे बनना चाहिए। और एग्जामिनर को यदि पेपर को कठिन बनाना है तो वो क्वेश्चन की जो मीनिंग है वो डिफ़िकल्ट कर देगा, यानी वर्ब जो है डिफ़िकल्ट यूज़ कर देगा, तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो मतलब यहाँ भी संदेह है। इफ़ एनी ऑफ द मेंबर इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। कंस्पायर का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। यानी मुझे नहीं पता है कि कोई भी, एनी ऑफ मेंबर, कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट के खिलाफ, अगेंस्ट प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है या नहीं रच रहा है। तो यहाँ पास क्या डाउटफुल का केस है। और दूसरी चीज़ आपको क्या मिल गया, यहाँ और मिल गया है। जैसे ही आपको और मिले तो पहले वाले में जो पहला वाला सेंटेंस होगा जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ इफ़ नहीं आएगा, या कोई और भी कंजक्शन दिया हो, उसकी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, वेदर का यूज़ करेंगे। यदि आप फिर भी इस सेंटेंस नहीं समझ पाए, आपको और पे ध्यान नहीं गया, तो वहाँ यहाँ शुरू में भी तो डाउटफुल केस है। डाउटफुल है ना, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, यानी संदेह है, मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई भी एक मेंबर है जो प्रेसिडेंट के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो इस तरह आपको वेदर या फिर दैट का यूज़ करना है। बस सेंटेंस की मीनिंग निकालना है। जिसमें डाउटफुल होगा वहाँ वेदर का यूज़ करेंगे, और जिसमें डाउटफुल नहीं होगा, जिसमें श्योरिटी क्लैरिटी होगी, जिसमें आपको कन्फर्म होगा। अब कौन कौन से वर्ड आएंगे जिससे कि आप दैट का यूज़ करोगे, तो वो भी आप लिख सकते हो। श्योर आए, क्लियर आए, या फिर कंफर्म आए, या फिर नोबडी डाउट्स आए, किसी को डाउट नहीं है, तो इस केसेस में आप किसका यूज़ करोगे, दैट का यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर तो आप करते ही नहीं हो। ओके, मिलते हैं।